कार वो दिन था 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर यूनियन कार्बाइड कंपनी जो एक अमेरिकी कंपनी थी, वहां पर कीटनाशक बनाया जाता था। 2-3 दिसंबर की आधी रात में लगभग 2 बजे वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी। ये गैस बहुत जहरीली होती है। देखते ही देखते सारी कंपनी में धुआं हो गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया। इससे लोगों के अंदर क्या होने लगा, सांस लेने में दिक्कत आने लगी, आंखों में जलन होने लगी। धीरे सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर ड्रॉप यानी कि पानी गिरने बूंदे टपक रही थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। कोई छोटे मोटे बूंदे गिरती रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद सारी कंपनी के अंदर क्या हो गया, चारों तरफ धुआं हो गया। वो ऐसा धुआं था, उससे क्या हो रहा था, वो एक केमिकल था, वायु से रिएक्शन करके चारों तरफ पूरी भोपाल शहर के अंदर फैल गया। उससे ये हुआ, उसके परिणाम ये हुआ, जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता उसकी आंखें जलने लगी, उसको कुछ नहीं दिख रहा था, उसके फेफड़े, उसकी सांस लेने में दिक्कत हुई। ये रात वो रात थी जो व्यक्ति सोए थे लेकिन सुबह नहीं उठे। रातों रात कई हजार लोग मारे गए, निर्दोष व्यक्ति मारे गए। ये कंपनी, यहाँ पे इस कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति सारे के सारे मारे गए, कुछ लोग बचे मुश्किल से, और वो भी आज पीड़ित हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी वो भारत में क्यों आई, जो एक अमेरिकी कंपनी होते हुए भी भारत में क्यों आई, और जो भोपाल गैस कांड हुआ उसके जिम्मेदार कौन है और ये क्यों हुआ। जो भोपाल गैस कांड से कितने लोगों की मौत, बहुत ज्यादा, अभी सरकारी आंकड़ा बताता है कि 8,000 लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तव में अभी तक सही पता नहीं है कि कितने लोग मारे गए। किसी व्यक्ति का पता ही नहीं चला, उनकी डेड बॉडी पता नहीं है। इस दिन ये हुआ था कि सड़कों पर मृत सब पड़े हुए थे। ये एक ऐसा त्रासदी हुई थी भोपाल शहर के अंदर, उसको कौन नहीं जानता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक अजीजा सुल्तान, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। तो लगभग 12:30 बज रहे थे रात्रि के, मैंने अपने बच्चे को खांसते हुए सुना, और धीरे धीरे जब मैंने देखा तो पूरा कमरा धुएं से भर चुका था, और फिर बाद में आवाज सुनाई देने लगी, सब खांसने लगे। फिर धीरे धीरे आवाज आने लगी, भागो भागो भागो। लगभग तीसरे दिन 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 1 लाख से अधिक लोग चपेट में आए, और आज उस 50,000 से भी ज्यादा एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोग बहुत ज्यादा तरीके से पीड़ित हुए। कभी भी आंखों से बीमारी से विभिन्न प्रकार की विकृतियां हो रही हैं। तो लगभग पूरा का पूरा शहर इससे चपेट में आया था, एक ऐसी त्रासदी हुई थी। अब हम इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भोपाल में जो त्रासदी हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, आखिर वो क्यों हुई। तो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसके सीईओ कौन थे, एंडरसन थे, जो एक अमेरिकी कंपनी थी। और इसमें यही घटना नहीं थी, उससे पहले कई घटनाएं होती रहती थी। उससे पहले एक और घटना हुई थी जिसमें किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे, लेकिन कंपनी ने इसे और ध्यान नहीं दिया, और वो नजरअंदाज कर देती थी कोई भी मिस्टेक अगर आती थी। और जांच पड़ताल और सबूतों के माध्यम से ये पता चला कि गलती सारी किसकी है, दोषी कौन है, कंपनी है। लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया मानने से, कंपनी ने इनकार कर दिया मानने से। लोग बाग जब इकट्ठे होकर आंदोलन करने लगे, लोग बाग इकट्ठे होकर जब आंदोलन करने लगे तो सर्वोच्च न्यायालय को सुनना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ, यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ क्या कर दिया, केस कर दिया, मुकदमा कर दिया दीवानी अदालत में। तो 1985 में $2 अरब का क्या मांगा, मुआवजा मांगा गया। लेकिन 1989 में ओनली एकमात्र मतलब 47 करोड़ रुपए देकर ही रफा दफा कर दिया गया। लेकिन जो लोग थे फिर भी आंदोलन करके सर्वोच्च न्यायालय के पास गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी कानून में बदलाव नहीं किया गया, कोई भी निर्णय में बदलाव नहीं किया गया। जो कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, वो एक घने आबादी वाले क्षेत्र में कंपनी थी, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो कंपनी यहाँ पर आई हुई थी, और पहले क्या, वो 1984 के टाइम पर, जो 1984 के टाइम पर जो पर्यावरणीय कानून थे बहुत ढीले थे, कानून थे लेकिन बहुत ढीले थे। लेकिन जो कंपनी के मालिक हो या सीईओ, और जो सरकार के जो अधिकारी होते हैं परीक्षण का निरीक्षण करने के लिए,
और निरीक्षण करते टाइम जब भी कोई मिस्टेक पकड़ी गई, लेकिन फिर भी उसको नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए ये इतना बड़ा जो गैस कांड हुआ भोपाल के अंदर, कई निर्दोष लोग इसमें मारे गए थे। अब हम बात करते हैं जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, आखिर वो भारत में क्यों आई। यूनियन कार्बाइड कंपनी का भारत आने का मुख्य कारण ये था कि भारत जैसे देश में जनसंख्या अधिक है और कम कीमत में ही लोग बाग सस्ता श्रम यहाँ पर मिल जाता है, काम करने, जोखिम भरे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि यही कंपनी अमेरिका में होती तो वहां पर मजदूरों के लिए अधिक पैसा देना पड़ता, ठीक है, अधिक पैसा देना पड़ता है। और प्रदूषण के लिए वहां पर कठोर कानून होते हैं। अमेरिका विकसित देशों के अंदर, विकसित देशों के अंदर कानून कठोर होते हैं और उनके लिए पैसा देना पड़ता। लेकिन हमारे भारत जैसे विकासशील देशों में क्या होता है, ना पर्यावरणीय मुद्दों पर कोई कठोर कानून होता है, जिसकी वजह से यानी कि मुनाफा अधिक कमाने के लिए ये कंपनी भारत में आई थी। और भारत में इसी श्रम का मतलब अधिक पैसा, अधिक मुनाफा कमाने के लिए ये कंपनी भारत में आई थी। और आज भी यूनियन कार्बाइड कंपनी को बंद कर दिया गया, लेकिन जो वहां पर विषैले रसायन थे वो आज वहीं पे उनको छोड़ दिया गया ऐसे के ऐसे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो रसायन थे वो रिस रिस कर क्या जमीन में चले गए। जब जमीन में रिस रिस के चले गए तो जो नल होते हैं, नल और जहां पर भी वहां पे हैंडपंप्स हैं, वहां पर क्या है, उनसे दूषित पानी निकलता है, तो विभिन्न प्रकार की वहां पे बीमारियां हो रही हैं और उनको लाल कलर से पुतवा दिया गया है। लेकिन फिर भी वहां के जो लोग बाग हैं, उनके आसपास के लोग बाग हैं, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, फिर भी वो उसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास और पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए और विभिन्न प्रकार की बीमारियां वहां पर हो रही हैं। लगभग विभिन्न प्रकार की बीमारी होने के बावजूद भी लोग बाग आज भी न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो एंडरसन था, एंडरसन को दिल्ली भेजा गया और दिल्ली से वो अमेरिका चला गया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको ये बता दिया गया कि वो फरार हो चुका है। इस तरीके से आज भी करोड़ों लाखों युवा हैं वहां पे, निर्दोष लोग रातों रात मारे गए थे, उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। यूनियन कार्बाइड कंपनी में ये महाविनाश होने का बहुत कारण है, उनमें से एक कारण ये भी है। यूनियन कार्बाइड कंपनी जो पहले क्या होता था, ट्रेनिंग टाइम शुरुआत में 6 अवधि रखा गया, 6 महीने रखा गया था, लेकिन बाद में उसको 15 दिन ही कर दिया गया, ठीक है। और उसमें जो मुख्य यंत्रों के जो काम करने वाले अधिकारी थे पहले 12 हुआ करते थे, बाद में उनको 6 कर दिया गया। और देखभाल करने का जो टाइम हुआ करता था, रात्रि का जो समय, उसको भी हटा दिया, उस पद को ही खत्म कर दिया गया। जिससे क्या होता था, उसकी सिक्योरिटी कम होती गई। सिक्योरिटी क्यों कम होती गई? क्योंकि कंपनी अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी, इसलिए वो छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देती थी। और इस कारण पे ना इस पे कंप्यूटर सिस्टम हुआ करता था, जो कंप्यूटर सिस्टम था यूनियन कार्बाइड में, जो अलार्म सिस्टम था, अलार्म सिस्टम भी बहुत देर बाद बजा। बल जो अमेरिका कंपनी की यदि हम बात करें, अमेरिका कंपनी में कंप्यूटरीकृत सारे के सारे क्या पे उद्योग चल रहे हैं। वहां पर अलार्म सिस्टम में यदि कोई मिस्टेक होती है तो तुरंत जानकारी मिल जाती। लेकिन 1984 के अंदर यूनियन कार्बाइड के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं थे, और थे तो वो बहुत कमजोर थे। इसके कारण ये इतनी बड़ा महाविनाश हमें देखने को मिला। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोग मारे गए। उनके आज भी अस्पतालों के अंदर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आंखों से संबंधित, श्वास से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं। और ऐसी जो न्यू जनरेशन वो हो रही है, उनको विभिन्न प्रकार की विकृतियां हो रही हैं। तो जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का जो यहाँ पर भोपाल में महाविनाश हुआ, उसका मुख्य कारण ये था कि सरकारों के ढीले कानून। तो सरकार के ढीले कानून की वजह से विदेशी कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं, और विदेशी कंपनी मुनाफे के चक्कर में निर्दोष लोगों के साथ ये भुगतना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि, यानी कि सरकार को ये चाहिए कि इनको एक ऐसे कठोर नियम बनाए जाएं, और टाइम टाइम पर जो भी विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं उनका निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करने के उपरांत अगर कोई मिस्टेक पाई जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए, कोई मिस्टेक पाई जाती है उसे जुर्माना लगाना चाहिए। और एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर घनी आबादी रहती है, वहां पर बिल्कुल भी अनुमति नहीं रहना चाहिए। ऐसे उद्योगों को, ऐसी कीटनाशक दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियों को बाहर रखना चाहिए। तो ऐसे अगर कठोर कदम उस टाइम पे होते,
यदि सरकार के जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी अगर वहां पर होते और नजरअंदाज नहीं किया जाता तो ऐसी घटना से बचा जा सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही।